दोस्तों आज हमारा ये लेसन 7 है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, यानी लॉजिकल फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन का एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें क्या है, आप कंडीशन के अगेंस्ट में क्या आउटपुट मैसेज देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम इफ़ लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, तो सेंटर पे बोला जाता है, कंडीशन क्या होती है कि आपको घड़ी पहन के एग्ज़ाम रूम में नहीं जाना है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई इसमें कि घड़ी पहन के नहीं जाना है। आउटपुट मैसेज क्या आ गया कि अगर हम घड़ी नहीं पहनते हैं तो रूम में बैठने को मिलेगा, अदरवाइज बैठने को नहीं मिलेगा। तो हमारी लॉजिकल क्या हो गई कि घड़ी नहीं पहनना, ये हमारा लॉजिक कंडीशन हो गया। और आउटपुट मैसेज क्या हो गया हमारा कि अगर हमने घड़ी नहीं पहना है तो हमको बैठने मिलेगा, अगर हमने घड़ी पहना है तो हमें बैठने नहीं मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर में। तो इसी तरह हमारा कुछ लॉजिकल फंक्शन यानी इफ़ स्टेटमेंट भी वर्क करता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और डीपली समझेंगे ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, क्योंकि एक्सेल में काफ़ी मात्रा में लॉजिकल फंक्शन यूज़ किया जाता है लॉजिक के अगेंस्ट में रिजल्ट पाने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास कुछ स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, ठीक है, उनके फिजिक्स में मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 में ये मार्क्स दिए गए हैं, केमिस्ट्री में मार्क्स दिए गए हैं एंड मैथ्स में मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोटल किया। मैंने इससे पहले वाले लेसन में आपको बताया था सम फॉर्मूला, अगर मुझे टोटल करना है इन तीनों का तो उस समय हमने आपको टोटल नीचे में करके दिखाया था। तो अगर आप लेफ्ट साइड से टोटल करना चाहते हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, इक्वल टू सम पास किया आपने, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या मांग रहा, नंबर 1, तो नंबर 1 इसे सिलेक्ट किया, कॉमा नंबर 2 तो इसे सिलेक्ट किया, नंबर 3 तो इसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये हमारा आ गया टोटल। और डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कर दीजिए, जब ऐसा सिंबल बनने लगे तो डबल क्लिक कर देंगे तो भी सब में क्या होगा, ऑटो फिल हो जाएगा सारे में। यानी ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रिलेटिव सेल रेफरेंस ऑटोमेटिक ये हमारा दूसरे सेल से रेफरेंस बनाता जा रहा है ना। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए तो ये हमारा सब में फॉर्मूला अप्लाई हो गया, मुझे बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ा। ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा सम हो गया। अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था अल्ट के साथ इक्वल टू जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लेफ्ट साइड की वैल्यू ले लेगा और इंटर, तो ये हमारा सम हो गया। अब आप डबल क्लिक यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम इनका एक ग्रेड देना चाहते हैं स्टूडेंट को। ग्रेड में क्या देना चाहते हैं, ग्रेड में पास और फेल देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देना चाहते हैं जिन स्टूडेंट का मार्क्स 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, यानी 200 या 200 से ज़्यादा है तो उसको हम पास करेंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, फेल कर देंगे, यानी लेस देन 200 ये हमारा हो गया फेल, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं इसको 100 कर लेता हूँ एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, 100, ठीक है। और लेस देन 100 मैंने कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 यानी 100 और 100 से ज़्यादा जितने बच्चे के मार्क्स होंगे उनको पास करेंगे, और 100 से नीचे जितने बच्चे हैं यानी 100 से, और वो बच्चे जिनके मार्क्स 100 से नीचे हैं उनको हम कर देंगे फेल। तो ये हमारी कंडीशन क्या हुई कि जिन बच्चों के मार्क्स, यानी ये जो टोटल में जिन बच्चों के मार्क्स हमारा कितना है, 100 से ऊपर है, तो उसमें हमें पास करना है, 100 या 100 से ऊपर पास करना। तो ये हमारी क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई लॉजिक, ठीक है। और लॉजिक कंडीशन क्या हो गई, 100 और 100 से ऊपर मार्क्स, तो ये हमारी एक लॉजिकल कंडीशन हो गई। और आउटपुट मैसेज क्या हो गया, पास और फेल, ठीक है। तो 100 से ऊपर होगा तो पास करेंगे और नीचे मार्क्स होंगे 100 से तो हम क्या करेंगे, फेल। आउटपुट हमारा क्या हो गया, पास और फेल। अभी जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम हॉल का कंडीशन दिया कि हमारी कंडीशन क्या थी, अगर हमने अपने हैंड में घड़ी पहना है तो घड़ी पहना हमारी क्या हो गई, लॉजिकल कंडीशन। तो घड़ी पहना है तो अगर हमने पहना है तो ट्रू जैसे हो रही है तो हमें एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलेगा। आउटपुट मैसेज क्या है, एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलेगा अगर घड़ी पहना है। अगर नहीं पहना है तो बैठने मिलेगा, यानी फॉल्स हो रहा है तो बैठने मिलेगा, तो ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ भी हमारा क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स अगर 100 और 100 से ज़्यादा हैं तो हमारे कंडीशन क्या है, 100 या 100 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो पास हम करेंगे। अगर 100 और 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं है तो हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स हो रहा है तो फेल। तो ये कंडीशन है हमारी इफ़ लॉजिकल कंडीशन चलती है। तो इसे हम कैसे करें, अगर हम मैनुअल 1 बाई 1 करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, जैसे 214 तो हम यहाँ लिखे पास, अगर मान लीजिए हज़ारों में डेटा है तो कितना टाइम लग जाएगा अगर आप 1 बाई 1 करेंगे, 276 तो पास, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम करेंगे तो कितना टाइम हमारा लगेगा,
ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू हमने लिखा इफ़। अब इफ़ के बाद जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा हमें क्या है, इसी वैल्यू के अगेंस्ट में लगाना है जो हमारी टोटल वैल्यू, इसको सेलेक्ट करेंगे। दिस क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा है तो दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100। जैसे 100 हुआ, अब ये हमारी लॉजिक हो गई 100। अब मुझे कॉमा देना है। अब पूछ रहा वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये 100 से ज़्यादा इनके मार्क्स हैं बच्चों को, तो आप क्या करना चाहते हैं, तो हम आउटपुट क्या देना चाहते हैं, पास। तो डबल कोट में लिखेंगे पास। टेक्स्ट हमेशा डबल कोट के अंदर आपको लिखना है और डबल कोट क्लोज। अगर आप डबल कोट नहीं लगाएंगे तो नेम एरर आ जाएगा, ठीक है। अब फॉल्स, तो अगर वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो दैट मीन्स अगर 100 है, 100 से ऊपर है, दैट मीन्स की वैल्यू हमारी ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो फॉल्स, ट्रू होगी तो क्या होगा, पास आ जाएगा। अगर 90 है, 99 है, तो यानी हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी अंडरस्टूड है कि हमारी वैल्यू 90, 99, 98 यानी ये है, यानी फॉल्स है। तो फॉल्स में हम डबल कोट में लिख देंगे फेल, और डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये अब इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक कर देंगे तो सब में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं 99 करता हूँ वैल्यू को, तो देखिए क्या आ रहा, फेल। 100 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा, देखिए पास। यानी अब हमारा क्या कंडीशन थी, कंडीशन 100 या 100 से ऊपर। तो 100 या 100 से ऊपर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा, मैं देखिए इसके अंदर जो लॉजिकल टेस्ट पास किया मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और F9 प्रेस करेंगे तो ये इनसाइड द फॉर्मूला, यानी इसके अंदर क्या रिजल्ट आ रहा है वो डिस्प्ले करता है। देखिए ट्रू आ रहा, तो जब ट्रू आ रहा तो ट्रू पे हमने क्या वैल्यू लिखा था, भैया पास कर दो। अगर फॉल्स आएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने किया 98, तो 98 तो यहाँ पे फेल आ गया। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे, अब इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और F9, तो यहाँ पे क्या आ रहा, फॉल्स। तो फॉल्स पे हमारा क्या कंडीशन था, फेल। तो ये फेल। तो समझ में आ गया लॉजिकल फंक्शन क्या, ट्रू और फॉल्स। यानी जब भी आपको एक्सेल में, जब भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारा भैया लॉजिक है और उसके अगेंस्ट में हमें कुछ आउटपुट मैसेज डिस्प्ले करना, आउटपुट मैसेज कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक और डेटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरी सेलिंग प्राइस है, तो अब हम देना चाहते हैं कि जिनकी सेलिंग प्राइस, यानी हमारा कोई प्रोडक्ट है हमारा, उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे दी गई है, सारी सेलिंग प्राइस है। तो अब हम इस पे लॉजिकल कंडीशन अगर आपको बोला गया जिसकी सेलिंग प्राइस 150 से ज़्यादा है, 150 या 150 से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है, तो उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, बेस्ट सेलिंग प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है। और 150 के नीचे है तो हम क्या लेंगे, अब यहाँ 150 लेस देन इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी ऊपर इक्वल टू लगा है ना। तो लेस देन 150 है तो यहाँ पे हम दे देंगे क्या, एवरेज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे एक लिख लेंगे, कैटेगरी लिख लेंगे, यहाँ आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ, पहले मैं इसको इस पे कर दूँ, नहीं आपको कन्फ्यूज़न होगा, टेबल डिजाइन में कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कैटेगरी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन किया, दिस वैल्यू सेलिंग प्राइस बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखना है आपको, कंडीशन क्या बोल रहा है समझना है, उस पे करना है। अब आपको सेलिंग प्राइस बोल रहा है तो आप बाइंग प्राइस पे लगाएंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 150 अगर सेलिंग प्राइस है तो आपको इस यहाँ पे कंडीशन लगाना है सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 150, ठीक है, तो वैल्यू इफ ट्रू, तो डबल कोट में, क्योंकि हमें टेक्स्ट लिखना, अगर हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखेंगे तब हम डबल कोट देने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस्ट सेलिंग, लिख दे रहा हूँ आप, प्राइस या बेस्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है। वैल्यू फॉल्स तो एवरेज सेलिंग प्राइस अंडरस्टूड है, एवरेज सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हमें ये वाली क्राइटेरिया लिखने की जरूरत नहीं है हमें, लेस देन 150, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर 150 से ऊपर नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, उससे नीचे होगा, और उससे नीचे यानी उससे नीचे दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू फॉल्स हुई, फॉल्स पे हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस है। तो ये देखिए 104 है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए एवरेज देखिए 150 से ऊपर है तो 156 है, तो बेस्ट सेलिंग प्राइस। तो यहाँ देखिए 164, जैसे मैं यहाँ 150 लूँगा तो देखिए बेस्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।